नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पॉलिटी अध्ययन का मैकियावेली का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहलाता है। इसने राजनीति को शक्ति की राजनीति के रूप में मोड़ा था। इसने राजनीति को मध्यकालीन और प्राचीन कालीन राजनीति से हटा करके एक नए फॉर्मेट में लाया था। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैकियावेली से, आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। यह इटली के फ्लोरेंस का निवासी था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन राजनीति विज्ञान का पिता देखा जाए तो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने द पॉलिटिक्स की रचना की है, उसे राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। लेकिन अरस्तु आदर्शवादी विचारक था। दूसरी ओर मैकियावेली देखा जाए यथार्थवादी और शक्ति की राजनीति का समर्थक था। इस तरह से मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहलाता है मैकियावेली। ये इमेज देख रहे हैं, ये मैकियावेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली ने नहीं लिखी है? मित्रों, मैकियावेली ने पॉलिटिकल साइंस में अनेक पुस्तक लिखी है। तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है। ये सबसे प्रसिद्ध रचना है। द डिस्कोर्स ऑन लिविंग, ये भी मैकियावेली की है। मित्रों, द आर्ट ऑफ वार एंड हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, मित्रों आर्ट ऑफ वार, इसमें युद्ध की कला, और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये दोनों रचनाएं भी मैकियावेली की हैं। लेकिन द रिपब्लिक, मित्रों ये प्लेटो की रचना है। प्लेटो की रचना है द रिपब्लिक। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट्स तो मैकियावेली की रचना कौन सी नहीं है? द रिपब्लिक। अन्य सभी मैकियावेली रचनाएं। द प्रिंस, इसमें मैकियावेली ने राजतंत्र प्रणाली का विवरण दिया है। डिस्कोर्स ऑन लिविंग, इसमें गणतंत्र प्रणाली का दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और द रिपब्लिक किसकी है? तो हम जानेंगे द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मैकियावेली शक्ति की राजनीति का क्यों समर्थक था? मैकियावेली पावर ऑफ पॉलिटिक्स का समर्थक था। ये क्यों समर्थक था? मित्रों, यह इटली का एकीकरण करने के लिए, इटली का एकीकरण करना चाहता था। इसलिए वह शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था और राजा में शक्ति संचित करना चाहता था। वह छोटे छोटे इटली में राज्य फैले थे, उनको एकीकरण करके एक शक्तिशाली इटली राज्य स्थापित करना चाहता था। इस तरह से मैकियावेली शक्तिशाली शक्ति का समर्थक था और शक्तिशाली इटली राज्य बनाना चाहता था। इस तरह से आपका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4, निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है। द प्रिंस में मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। वह निरंकुश राजतंत्र के द्वारा ही इटली के छोटे छोटे राज्यों को विलय करके शक्तिशाली इटली बनाना चाहता था। द डिस्कोर्स ऑन लिविंग, इसमें उसने गणतंत्र स्वतंत्रता का समर्थन किया है। उसका मानना था जहां अच्छे व्यक्ति रहते हैं वहां लोकतंत्र और स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्टेट्समैन में मित्रों ये प्लेटो की रचना है। इसमें परिवार संपत्ति, मित्रों ये सुमेलित नहीं है, ये प्लेटो की पुस्तक है। मित्रों द स्टेट्समैन, इसमें परिवार संपत्ति का संवाद नहीं है, ये रिपब्लिक में है। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी है रिपब्लिक, उसमें परिवार और संपत्ति का संवाद दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेट्समैन यह रिपब्लिक की पुस्तक है और स्टेट्समैन और रिपब्लिक दोनों प्लेटो की पुस्तक हैं। लेकिन परिवार और संपत्ति का संवाद देखा जाए तो रिपब्लिक में है। और द स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का विवरण मिलता है। द आर्ट ऑफ वार, इसमें नागरिक सेना, ये इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट्स, पहली पुस्तक है ये मैकियावेली की है, दूसरी ये भी मैकियावेली की है और चौथी ये भी मैकियावेली की है, लेकिन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मैकियावेली को किसने अपने युग का शिशु माना था? मित्रों, डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु माना था। जब मैकियावेली का जन्म हुआ था उसमें राजनीति तेजी से बदल रही थी, अर्थव्यवस्था बदल रही थी। इस तरह से उसने अपने विचार दिए थे। इसलिए डनिंग ने कहा है
मैकियावेली अपने युग का शिशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मैकियावेली की द प्रिंस के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है। मैकियावेली ने द प्रिंस की रचना की है, उसमें मानव का स्वभाव कैसा माना है। तो मित्रों, मनुष्य को स्वार्थी, लालची और डरपोक माना है। स्वार्थी, लालची, डरपोक था, इसलिए मनुष्य शक्ति इकट्ठी करना चाहता था, शक्ति और संपत्ति का मोह रखता था। पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को नहीं भूल सकता है। मैकियावेली का मानना है कि व्यक्ति में स्वार्थ, लालच, मोह अधिक होता है, इसलिए वह अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को नहीं भूल सकता। इस तरह से मित्रों देखा जाए तो ये उपरोक्त सही है। मैकियावेली के अनुसार ये मनुष्य में स्वभाव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मैकियावेली के अनुसार राजा में कौन से गुण होने चाहिए। ए, शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चतुराई। मैकियावेली का मानना था राजा में शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। बी, स्वार्थी प्रजा को नियंत्रित करने के लिए प्रेम और भय का प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली का मानना था जो स्वार्थी, लालची प्रजा होती है उसको नियंत्रित करने के लिए राजा को प्रेम और भय दोनों का सहारा लेना चाहिए, लेकिन भय को अधिक प्रभावी माना। सी, राजा सद्गुणी, धर्मपरायण दिखना चाहिए लेकिन धोखा, छल बल का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से मैकियावेली जिस राजा की कल्पना करता है वह अनेक बुराइयों से युक्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मैकियावेली का मानना था सार्वभौमिक नैतिकता और राजा की नैतिकता में अंतर होता है। राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए जो भी किया गया कार्य होता है वह राजा के लिए नैतिक माना जाता है, ऐसा मैकियावेली मानता है। इस तरह से देखा जाए मित्रों तो इसका डी सही होगा, क्योंकि ये सभी गुण मैकियावेली राजा के लिए बताए थे। नेक्स्ट, मैकियावेली के विचारों में क्या निहित है। मैकियावेली के विचारों में धर्मनिरपेक्ष राजनीति निहित है। क्यों निहित है? क्योंकि यह चर्च और राज्य के बीच पृथक्करण चाहता था। उसका मानना था जो इटली के चर्च हैं वह एकीकरण में बाधा का कार्य करते हैं। वह धर्मनिरपेक्ष राजनीति का समर्थक था, शक्ति की राजनीति का समर्थक था। मैकियावेली शक्ति की राजनीति का समर्थक था और इटली के राजा को अधिक शक्ति देना चाहता था। राष्ट्रवाद का आधार, मैकियावेली का मानना था राज्य को शक्तिशाली बनाना ही राष्ट्रवाद है। इस तरह से उसके राष्ट्रवाद का आधार यही है कि इटली को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। इस तरह से मित्रों ये हो जाएगा डी, इसका डी सही होगा। मैकियावेली के विचारों में ये सभी निहित हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राजनीति, शक्ति की राजनीति और राष्ट्रवाद ये सभी गुण उसके विचारों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? ए, मैकियावेली के अनुसार राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना। मैकियावेली के अनुसार राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्र को अर्थात इटली को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, छोटे छोटे प्रांतों का एकीकरण कैसे किया जाए। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है चर्च और राज्य के बीच शक्ति का पृथक्करण। इटली में चर्च अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए इटली का एकीकरण नहीं करने देना चाहते थे। और मैकियावेली चर्च और राज्य के बीच शक्तियों के पृथक्करण का समर्थक था। अरस्तु शक्ति का महत्व देता है जबकि मैकियावेली नैतिकता को। मित्रों ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अरस्तु ने नैतिकता को महत्व दिया था जबकि मैकियावेली ने शक्ति को अधिक महत्व दिया था। डी, मैकियावेली के अनुसार राजा पर मानदंड लागू नहीं होते, नैतिक मानदंड। बिल्कुल सही है। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका सही हो जाएगा सी, ये सही नहीं है। अरस्तु ने आदर्शवादी नैतिक प्रणाली का समर्थन किया था जबकि मैकियावेली ने शक्ति की राजनीति का समर्थन किया था। यहाँ तक मैकियावेली को बुराई के टीचर के रूप में भी जाना जाता है, द टीचर ऑफ एविल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैकियावेली ने द प्रिंस किसको संबोधित की है। मैकियावेली ने द प्रिंस फ्लोरेंस के राजा लॉरेंजो मेडिसी को समर्पित की है। लॉरेंजो द मेडिसी इसको द प्रिंस समर्पित की है। और सीजर बोर्जियो ये इसका आदर्श राजा था। मैकियावेली का आदर्श राजा कौन था? सीजर बोर्जियो था। ठीक है स्टूडेंट्स। और सिराइकी का डायोनिसिस देखा जाए तो ये
प्लेटो संबंधित है। प्लेटो ने सिराकियुज के राजा डायोनीसियस को दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन प्लेटो असफल रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से द प्रिंस लॉरेंजो डी मेडिसी को समर्पित है। इस तरह से इसका कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मैकियावेली ने राजा को किस प्रकार की सलाह दी है? मैकियावेली राजा को सलाह देता है किस प्रकार की? राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए, सही है। मैकियावेली ने कहा था राजा धर्म परायण नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म का राजनीतिक प्रयोग आना चाहिए उसे। बी, राजा प्रजा की महिलाओं और संपत्ति पर आक्रमण न करे। मैकियावेली का मानना था कि व्यक्ति अपनी संपत्ति और महिलाओं की सुरक्षा चाहता है, अतः राजा को इन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। सी, राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये इसका डी सही हो जाएगा। ये सभी सलाहें मैकियावेली ने राजा को दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन असत्य है? मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। व्यावहारिक रूप से मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था, क्योंकि स्वार्थी लालची प्रजा और चर्च इटली के एकीकरण में बाधक थे। बिल्कुल सही है। इसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था, क्योंकि उसका मानना था प्रजा लालची स्वार्थी अधिक होती है और उसको नियंत्रित करने के लिए तथा चर्च से नियंत्रण पाने के लिए इसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था। भी द डिस्कोर्स ऑन लिविंग में सदगुणी प्रजा होगी, उसमें गणतंत्र प्रणाली का अच्छा माना था। उसका मानना था स्विट्जरलैंड में अच्छी प्रजा है, इसलिए वहां लोगों को लोकतंत्र और स्वतंत्रता की आवश्यकता। लेकिन इटली में प्रजा कैसी है? स्वार्थी, लालची। इस तरह से उस पर शासन चलाने के लिए राजा में भी इन्हीं बुराइयों के गुण होने चाहिए। इस तरह से उसने इटली में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन स्विट्जरलैंड में उसने गणतंत्र प्रणाली का समर्थन किया था, क्योंकि स्विट्जरलैंड क्या है? सदगुणी प्रजा है। सी, अरस्तु अच्छी शिक्षा प्रणाली द्वारा साम्यवाद स्थापित करना चाहता था। मित्रों, साम्यवाद की स्थापना करना प्लेटो चाहता था। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेटो साम्यवाद की स्थापना करना चाहता था, न कि अरस्तु। ठीक है स्टूडेंट्स, अरस्तु के विचारों में साम्यवाद का तत्व नहीं पाए जाते। साम्यवाद के विचार प्लेटो ने दिया था। इस तरह से ये सत्य नहीं है। मैकियावेली के अनुसार शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई भी कार्य नैतिक है। मैकियावेली ने राजा पर नैतिकता के सिद्धांत लागू नहीं किए थे। इस तरह से राजा कोई भी कार्य करे जिससे राज्य शक्तिशाली बने, वह सभी नैतिक माना था। इस तरह से मित्रों इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो स्टूडेंट्स इसमें सी सत्य नहीं है। अरस्तु अच्छी शिक्षा प्रणाली का समर्थक तो था, लेकिन यह साम्यवाद का समर्थक नहीं था। साम्यवाद का समर्थक था प्लेटो, परिवार और संपत्ति का साम्यवाद। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने मैकियावेली को पढ़ा, मैकियावेली से जुड़े विभिन्न क्वेश्चंस पढ़े हमने। इसमें कॉन्सेप्ट और डीप स्टडी की है। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आपके लाभदायक सिद्ध होंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपके लगातार वीडियो ला रहा है। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।